और आज जो हमने पढ़ना है दैट इज द एलिक्सर्स एंड स्प्रेज। एलिक्सर्स बेसिकली क्या है? दिस इज आल्सो अ सिरप। सिरप ही होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म का पार्ट है। लेकिन इस सिरप की समझ लें कि इट इज़ एन एडवांस्ड फॉर्मुलेशन। इस सिरप से नेक्स्ट समझ लो जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये उसमें आता है। लिंकटसेस भी आते हैं, एलिक्सर्स भी आते हैं, तो दीज आर बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन ओरल सॉल्यूशंस या सिरप्स। तो ये सिरप्स की एडवांस फॉर्म है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और स्प्रेस जो है, दीज आर द जनरल स्प्रेस जो कि नेजल स्प्रेस लोग यूज़ करते हैं या टॉपिकल स्प्रेस यूज़ करते हैं, तो ये उनके बारे में हम इनको डिस्कस करेंगे। एलिक्सर्स आर क्लियर sweetened hydroalcoholic solutions intended for oral use and are usually flavored to enhance their palatability. Okay, the first thing is that elixirs would always be clear solutions. ये turbid नहीं होंगे, ये cloudy नहीं होंगे, इनमें कोई particle move नहीं कर रहा होगा, इनमें कोई suspended particle नहीं होगा, ना ही कोई precipitation नहीं होगी, ठीक है? These would be clear homogeneous solutions. Next thing, sweetened, इनमें sweet मतलब these syrups would be, these liquid formulations would be sweet. इनमें कोई ना कोई सुक्रोस या कोई ना कोई स्वीटनर लाजमी होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज द हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। हाइड्रो अल्कोहलिक का वर्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है, ये स्पेसिफिकली इसकी डेफिनेशन में आता है। कहीं पे भी अगर आपको हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन का वर्ड आ जाए तो मीन्स टू से यू आर बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस फॉर्मुलेशन एलिक्सर। एलिक्सर में हमेशा दो तरह के सॉल्वेंट होंगे जो कि आपस में मिक्सड अप होंगे और मिक्सबल होंगे, दैट इज द वाटर एंड द अल्कोहल। दोनों होंगे, दोनों की रेशोज डिफाइंड होती हैं। कुछ मतलब मोनोग्राफ्स में डिफाइंड होता है कि आपने कितनी रेशो यूज़ करनी है, लाइक 30% अल्कोहल यूज़ करना है या 70% वाटर यूज़ करना है, या दोनों को इक्वल यूज़ करना है, 50-50 यूज़ करना है। ओवरऑल जो फाइनल फॉर्मुलेशन होगी उसमें ये जो दोनों सॉल्वेंट्स हैं ये आपस में मिसिबल होंगे और एक यूनिफॉर्म सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो दीज वुड बी हाइड्रो अल्कोहलिक फॉर्मुलेशंस। और इनमें कोई ना कोई फ्लेवरिंग एजेंट हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम टाइम, मतलब हर वक्त ही ऑलमोस्ट मोर देन 90-95% वी हैव टू ऐड द फ्लेवर इन इट। उसकी रीज़न क्यों है वो आगे अभी आपको बताता जाऊंगा मैं। अगर आप सिरप के साथ कंपेयर करें जो कि एक कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है, जो कि एक प्रिमिटिव डोजेज फॉर्म है, जो कि मतलब बहुत पुरानी है और लेकिन खैर अभी तक चलती है, ठीक है, ट्रेडिशनल है, तो उससे ये थोड़ा सा एडवांस किस सेंस में है? एक तो इसमें हम स्वीट जो सुक्रोज है, कोई भी स्वीटनिंग एजेंट है, वो कम यूज़ करते हैं। अब सिरप के जो एट्रीब्यूट्स थे, दैट इज द मेन एट्रीब्यूट की मैं बात करता हूँ, विस्कोसिटी। सिरप इज अ विस्कस लिक्विड फॉर्मुलेशन। उसकी विस्कोसिटी हाई क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज की वजह से थी या सुक्रोज अल्टरनेटिव्स की वजह से थी, ठीक है? आप भी अगर पानी में आप चीनी डाल के अगर उसको बॉईल करते हैं तो पानी की जो विस्कोसिटी है, जो एट दी एंड जब आप विस्कोसिटी चेक करेंगे सोल्यूशन की, तो वो ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर आप शुगर ज़्यादा डाल देते हैं उतने ही पानी में, तो एट दी एंड आप चेक करेंगे कि विस्कोसिटी और भी ज़्यादा होगी है, जैसे जितनी पहले थी अब उससे ज़्यादा होगी है। तो वो जो विस्कोसिटी है वो बेसिकली क्या चीज़ इंपार्ट कर रही है? सुक्रोज इंपार्ट कर रहा है, ठीक है? वो जो सुक्रोज है या कोई सब्स्टिट्यूट है जैसे मिथाइल सेलुलोज था, तो वो ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं? ये एक तो टेस्ट इंपार्ट कर रही हैं और एक विस्कोसिटी को अप्लाई कर रही हैं उस फॉर्मुलेशन में। जब ये दोनों चीज़ें, जब ये सुक्रोज कम होगा तो एलिक्सर में दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, दैट इज़ उसका स्वीट टेस्ट भी कम हो जाएगा और उसमें विस्कोसिटी भी ऑब्वियसली कम हो जानी है क्योंकि शुगर हम कम यूज़ कर रहे हैं उसमें। एंड consequently are in masking the taste of the medicinal substances. That is the reason why we have to add flavoring agent in the elixirs most of the time. क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको कम यूज़ कर रहे हैं शुगर को, मेन जो टेस्ट मास्किंग थी सिरप में वो होती ही सुक्रोज की वजह से। हम इतनी ज़्यादा चीनी उसमें यूज़ कर लेते हैं या शुगर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते हैं कि अगर कोई कड़वा सा टेस्ट आता भी है ड्रग का तो वो मास्क हो जाता है, मतलब वो ओवरकम कर देती है शुगर उसको। तो जब हम शुगर कम यूज़ कर रहे हैं तो टेस्ट मास्किंग वाला जो इफेक्ट है वो भी कम हो रहा है। मतलब तीन चीज़ें सुक्रोज की वजह से सिरप में आ रही थी जो कि कम यूज़ करने से अब वो तीनों करेक्टरिस्टिक्स एलिक्सर में कम होते जा रहे हैं।
स्वीट टेस्ट कम हो गया, विस्कोसिटी कम होगी, टेस्ट मास्किंग की जो कैपेबिलिटी थी वो भी एलिक्सर में कम होगी एज कम्पेयर टू द सिरप्स। तो ये समझ लें कि तीन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द सिरप्स एंड द एलिक्सर, जो कि मेजर डिफरेंसेस इसमें हम समझ लेंगे, काउंट करेंगे। इससे भी जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि सुक्रोज जो सिरप होता है वो ऑलवेज वाटर बेस्ड होता है, उसमें हमेशा पानी ही होगा, पानी में ही आप सुक्रोज को ऐड करते हैं। एलिक्सर में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो दो होते हैं, वाटर होता है और अल्कोहल होता है। तो आई हैव जस्ट काउंटेड एट लीस्ट फोर डिफरेंसेस। इसके अलावा जैसे जैसे आगे आते जाएंगे तो हम और भी डिफरेंसेस में ऐड करते जाएंगे, सिरप एंड एलिक्सर के डिफरेंसेस। इन सारी चीज़ों के बावजूद वाई एलिक्सर्स आर प्रेफर्ड ओवर सिरप्स, एलिक्सर्स को हम सिरप्स पे क्यों प्रेफर करते हैं, आखिर कोई रीज़न तो होगी। हालांकि अभी ये एडवांस फॉर्म है सिरप की और ये अभी भी पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों है? फर्स्ट थिंग इज़ द जो मेजर पॉइंट है, जो कि इसकी डेफिनेशन में वर्ड है हाइड्रोअल्कोहलिक का। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई एलिक्सर्स आर प्रेफर्ड ओवर सिरप्स। जब मैंने स्टार्ट किया था लिक्विड डोसेज फॉर्म ओरल सॉल्यूशंस वगैरह, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फार्मासिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सोल्यूट को सोलुबलाइज करना, सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में सोलुबलाइज करना। तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती थी कि अगर आपके पास वाटर है, आपने सोल्यूट को इसी में सोलुबलाइज करना है, फिर उसको 100 तरह के उसमें टेक्निक्स अप्लाई करो, हीट अप्लाई करो, एजिटेशन करो, पार्टिकल साइज कम कर दो, कोई एजेंट डालो ताकि वो उसमें सोलुबलाइज हो जाए। मीन्स के सोल्यूट इज मोस्टली प्रॉब्लमेटिक ही है। अब क्या हुआ, एलिक्सर ने दोनों ऑप्शन दे दी। अगर तो सॉल्यूट की मेजर टू क्लासेस ही हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। या तो वो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, या वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें सॉल्युबलाइज हो जाएगा। एलिक्सर जो है ये वो ऐसी वाहिद लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो कि दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपका सॉल्यूट जिस नेचर का भी है, आप उसको उस हिसाब से इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी पॉइंट को मैं एलेबोरेट करूंगा। एलिक्सर में हम दोनों व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाटर बेस्ड भी यूज़ कर रहे हैं और ऑर्गेनिक बेस्ड भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें एट अ टाइम दो डिफरेंट नेचर की ड्रग्स को भी एक साथ एक ही फॉर्मुलेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक जो ड्रग होगी वो वाटर बेस्ड होगी और एक ड्रग होगी जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड होगी, तो दोनों यहाँ पे हार्मनी के साथ एक ही फॉर्मुलेशन के अंदर इजीली रह सकती हैं, उनको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट बेसिक प्रेफरेंस फॉर द एलिक्सर्स। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसकी सिरप से ज़्यादा अच्छी होती है। थर्ड क्या है, थर्ड है इंडस्ट्रियल लेवल पे कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, जैसे कि मैंने बताया कि दीज आर हाइड्रो अल्कोहलिक, इसमें हमें सॉल्यूट के साथ बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, तो वी आर स्किपिंग दो स्टेप्स, प्रोवाइडिंग हीटिंग, लॉन्ग शेकिंग या सोलबलाइजिंग एजेंट की कॉस्ट भी बच रही है यहाँ पे। ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उसको व्हीकल में ऐसा ही इंकॉर्पोरेट कर देंगे। तो बाय कॉस्ट एंड बाय द मेथड दोनों पे एलिक्सर्स पूरा उतर रहे हैं और फिजिबल हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। इनके लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है और इनके लिए कोई ज़्यादा आपको कॉस्ट भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ये इजीली बनाए जा सकते हैं। दीज आर जस्ट सिंपल लिक्विड सॉल्यूशंस। आपने दो चीज़ों को बस मिक्स कर देना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, वाटर और अल्कोहल में सेपरेटली आपने ड्रग उनमें सोलबलाइज करनी है और इनको आपस में मिक्स कर देना है, एंड यू विल गेट योर फॉर्मुलेशन। So that is the three reasons why elixirs are preferred over syrups. Okay, each elixir requires a specific blend of alcohol and water to maintain all the components in the solution. इसका मतलब ये है कि if we have to make a solution, we have to make an elixir जिसमें मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट भी यूज़ कर रहा हूँ और लिपोफिलिक भी यूज़ कर रहा हूँ, बट the quantity of my lipophilic component is higher than that of the hydrophilic component. Okay? लिपोफिलिक जो मेरे पास ड्रग है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल में सोलुबलाइज होती है, वो मेरे पास है 500 मिलीग्राम। ठीक है, जबकि जो वाटर बेस्ड ड्रग है वो मेरे पास 50 मिलीग्राम है। देन वाई वुड आई यूज दीज टू सॉल्वेंट्स इन इक्वल क्वांटिटी?
क्योंकि मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता इक्वल क्वांटिटी में। अगर मैं इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करूंगा, वॉल्यूम मेकअप भी मैं कर दूंगा जो भी है, एक मतलब 30 ml का सोल्यूशन बनाना है मैंने, या कितने का बनाना है, 50 ml का बनाना है, तो मतलब आई एम बाउंड बाय दैट वॉल्यूम। मैंने उस 50 ml के अंदर ही इनको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या होगा कि आई वुड ऑब्वियसली यूज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन लार्ज क्वांटिटी देन दैट ऑफ वाटर, क्योंकि मेरे पास जो लिपोफिलिक ड्रग है, जो अल्कोहल बेस्ड, मतलब जिसमें जो अल्कोहल में सोलुबलाइज होती है, वो ड्रग ज़्यादा क्वांटिटी में, आई हैव टू यूज मोर ऑफ दैट सॉल्वेंट टू सोलुबलाइज दैट ड्रग। अब अगर ऐसा यूज नहीं करते हम वो वाला सॉल्वेंट कम यूज करते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आप कम यूज करेंगे, तो क्या होगा, जो बाकी की ड्रग होगी उस सॉल्वेंट वाली, वो शायद उस टाइम पे तो सोलुबलाइज हो जाए, आपको बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन नजर आ रहा हो जब तक आप उसे एजिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, तो जो एक्स्ट्रा ड्रग होगी जिसके लिए सॉल्वेंट कम था, ठीक है, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट आउट होके नीचे सेटल डाउन शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मुलेशन क्लियर नहीं रही और इसमें फ्लॉ आ गया। तो इसलिए जो ये रेशोज होती हैं, अल्कोहल टू वाटर रेशो है जो ब्लेंड बनता है इस मिसिबल सॉल्वेंट्स का, इनको जो क्वांटिटी होती है उसके मुताबिक सेट करना पड़ता है। तो इसमें मतलब आपको एफडीए वगैरह भी ये सारी चीज़ें कुल लिमिट्स बता देती हैं, रेंजेस बता देती हैं कि अगर आप इतनी ड्रग यूज़ करना चाहते हैं, मतलब 0 to 5 मिलीग्राम या 1 to 5 मिलीग्राम की ड्रग है, तो आपने इतना अल्कोहल कंसंट्रेशन आप इस रेंज में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं। देन वी कैन यूज द ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल पैक, जिसे हम बोलते हैं, एज एडजंक्टिव सॉल्वेंट्स, मतलब इनको एड करने के लिए, इस अल्कोहल और वाटर को सपोर्ट करने के लिए, कुछ हम स्मॉल क्वांटिटीज में, लाइक 1 ml है, 1.5 ml है, इस तरीके से हम इनको भी यूज कर सकते हैं। एलिक्सर्स हैव हाई अल्कोहलिक कंटेंट, यूजुअली यूज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। एलिक्सर्स में हम सुक्रोज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि सुक्रोज को सोलुबलाइज करने के लिए हमें वाटर चाहिए। अगर कोई ऐसा एलिक्सर मैं बना रहा हूँ जिसमें मेरा वाटर कंटेंट, जो वाटर ड्रग है, जो एक्वस ड्रग है, वो कम यूज़ हो रही है, तो उसमें मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करना है और वाटर सॉल्वेंट को कम यूज़ करना है। तो उस कम की वजह से क्या होगा कि मैं सुक्रोज अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। आई वुड नीड एन अल्टरनेटिव स्वीटनर जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोलुबलाइज हो सके। सो सैकरीन इज़ अ सॉल्वेंट जो कि हम इसको सोलुबलाइज कर सकते हैं अल्कोहल में भी, कुछ ना कुछ लेवल तक ये अल्कोहल में भी सोलुबलाइज हो जाता है और हमारा काम चल जाता है। Okay, next point is the elixirs containing more than 10 to 12% of alcohol. एलिक्सर जिनमें 10 से 12% अल्कोहल होता है, एक कंसंट्रेशन बता रहे हैं यहाँ पे, रेंज बता रहे हैं, 10 से 12 से या इससे ज़्यादा अल्कोहल होता है, उनमें हमें एज सच माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्कोहल इटसेल्फ इज़ एन एंटी माइक्रोबियल सॉल्वेंट। ये हम यूज़ करते होते हैं सर्फेसिस को क्लीन करने के लिए, लैब में ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए भी अल्कोहल्स हम यूज़ करते हैं, मेथनॉल भी यूज़ करते हैं, एथनॉल भी यूज़ करते हैं। तो एथनॉल या अल्कोहल themselves आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, तो इस इन सॉल्यूशंस में हमें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती इनको यूज़ करने के लिए। व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एलिक्सर्स? इतने सारे यूजेस हैं, इतनी एडवांस फॉर्मुलेशन है ये, इसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली होगा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स लाजमी होते हैं। तो एलिक्सर्स का जो प्रॉब्लम है, वो एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ ए हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, मीन्स इसमें अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल होने की वजह से वी कैन नॉट गिव इट टू द चिल्ड्रन, हम इसे बच्चों को नहीं दे सकते, इन्फेंट्स को नहीं दे सकते, ठीक है। छोटे बच्चों में हम इस तरह की फॉर्मुलेशन नहीं दे सकते। अगर आप लोगों ने देनी भी है तो बहुत ही कम अल्कोहल कंसंट्रेशन वाली हम उनको शायद अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, हम किन लोगों को नहीं दे सकते जो कि मतलब रिहैबिलिटेशन में होते हैं, जो कि अल्कोहल से बच रहे होते हैं, उनके ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, रिहैब में होते हैं। तो इस तरह के, इवन इस तरह की मेडिकेशंस भी उनको वापस रिलैप्स करवा सकती हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी, क्योंकि इनमें अल्कोहल तो ऑब्वियसली होता है, तो
अगर वो रिहैब में है, वो अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं, रिहैब में है, तो अगर इस तरह के वो मेडिकेशन लेंगे तो दीज कुड आल्सो ट्रिगर देयर अल्कोहल यूजेज। तो इसलिए इन दो कंडीशंस में, दो जगहों पे एलिक्सर्स आके थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूज़ कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, बहुत ही कॉशियस यूज़ हो जाता है इसका। सो दिस, और इसके अलावा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी जब भी हम फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज वी आर डीलिंग विद एन अल्कोहल। अल्कोहल के साथ डील कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। एक तो हमें टाइट कंटेनर्स यूज़ करने पड़ते हैं कि ये एवेपोरेट ना हो जाए। अगर एवेपोरेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, हमारा वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम है वो अचीव नहीं होता। ठीक है? तो इसी वजह से इसकी स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस भी हैं। जब ये फॉर्मुलेशन बन जाती है, दीज मस्ट बी रिटेन्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, क्योंकि वॉलेटाइल है, अल्कोहल इज वॉलेटाइल सब्सटेंस, लाइट रेसिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट। अल्कोहल्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, इनको जल्दी से आग भी लग सकती है, बहुत जल्दी आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई दीज शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, लाइट, एंड these should be closed at all times. So these were a few basics about the elixirs. अब आती है बात कि the simplest formula how to prepare an elixir। एक elixir को बनाने का सबसे जो बेसिक मेथड यूज़ होता है, जो हर जगह पे यूज़ होता है, आप अपनी लैब्स में भी यूज़ करेंगे इस मेथड को, सिंपल मेथड है। तो वो क्या मेथड है, और उस मेथड में अगर आप सब कुछ ठीक भी करें, इफ़ देयर आर एनी फ्लॉज, कोई चीज़ उसमें आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो बेसिक एक मेन प्रॉब्लम क्या आता है वो भी यहाँ पे आपको इसी में डिस्कस कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि सिंपल सोल्यूशन हमने बना लेने हैं विद एजिटेशन। वी जस्ट रिक्वायर एजिटेशन। जो एजिटेशन या शेकिंग, स्लाइड शेकिंग हम लोग करते होते हैं, सिर्फ वही रिक्वायर्ड होती है इस फॉर्मूलेशन को बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू डिजोल्व द ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्वेंट। आपकी जो भी ड्रग है, जो भी आप लोगों को लगता है कि अगर ये वाटर सोल्यूबल है, तो आपने जितना वाटर उस फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ करना है, यू आर जस्ट गोइंग टू टेक इट इन अ सेपरेट बीकर, और आप उसमें वो ड्रग मिक्स कर लेंगे। दूसरे बीकर में आपने जितना अल्कोहल यूज़ करना है, आप उसको सेपरेट बीकर में लेंगे, और उसमें अल्कोहल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबलाइज कर सकती है ड्रग, उसको उसमें सोलुबलाइज कर लेंगे। नाउ अब क्या करना है आपने, आपने अल्कोहल वाले बीकर को वहीं पे रखना है जैसे वो है। यू हैव टू टेक द वाटर बीकर जिसमें वाटर वाली ड्रग भी सोलुबलाइज है, और उसको स्लाइड आराम आराम से उसमें जो बीकर है उसमें ट्रांसफ़र कर दें। एंड देन जस्ट विद द एजिटेशन आप लोगों से इजीली उसमें अगर कोई चीज़ और भी मिक्स करनी है, तो वो भी आपने ये देखना है कि कोई अगर एक्सीपिएंट आप मिक्स करना चाहते हैं, लाइक कोई कलरिंग एजेंट है, कोई फ्लेवरिंग एजेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लाइक कोई कलरिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबलाइज होते हैं, कुछ वाटर सोलुबल होते हैं। तो उस हिसाब से आपने उन एक्सिपिएंट्स को भी इन दो सेपरेट व्हीकल्स में अलग अलग पहले सोलुबलाइज कर लेना है। उसके बाद आपने वाटर वाली जो व्हीकल है उसको ऐड कर लेना है अल्कोहल वाले बीकर में, एंड जस्ट सिंपल मिक्सिंग से आपका एलिक्सर प्रिपेयर हो जाएगा। और आखिर में अगर कोई वॉल्यूम बच गया तो यू कैन मेक अप द वॉल्यूम विद द डिजायर्ड सॉल्वेंट। जो भी आपका मिक्स एक को सॉल्वेंट पड़ा हुआ होगा उसी अल्कोहल और वाटर का आप उससे वॉल्यूम मेकअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस स्टेप में हमने अल्कोहल वाले बीकर को उठाकर वाटर में मिक्स क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि वी ट्राई एट एवरी स्टेप टू अवॉइड द अननेसेसरी लॉस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हमने हर स्टेप पे ये कोशिश करनी है कि अल्कोहल जो है वो मिनिमम से मिनिमम एवेपोरेट हो। ठीक है, होता तो है वो, हमने उसे अवॉइड कैसे करना है, वी हैव टू अवॉइड इट एट ऑल टाइम्स। रीज़न क्या होगी इसमें, प्रॉब्लम क्या आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम यही आएगा कि अल्कोहल जैसे इवेपोरेट होगा, उसने हमने पूरा पूरा सॉल्वेंट उसमें ड्रग जो है वो यूज़ की हुई है, जो उस सॉल्वेंट में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। जैसे ही वो सॉल्वेंट वेपोरेट होगा, वो ड्रग का जो पार्टिकल है जो सोलुबलाइज था वो वेपोरेट नहीं होगा उसके साथ। ठीक है? वो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और वो नीचे
या डिस्पर्स हो नज़र आएगा आपको, एज ए डिस्पर्शन कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नज़र आना शुरू हो जाएगा उस ओवरऑल फॉर्मुलेशन में। ओके, तो इसलिए वी अवॉइड द लॉस ऑफ अल्कोहल एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट क्या होगा, कॉमन प्रॉब्लम कॉमनली जो हम देख सकते हैं वो होगी क्लाउडीनेस। हमें जो फाइनल मिक्सचर है वो क्लाउडी नज़र आएगा, जबकि हमारी डेफिनेशन थी इट मेंशन एलिक्सर्स आर क्लियर सॉल्यूशंस। अब ये क्लाउडी क्यों नज़र आ रहा है? क्लाउडी इसलिए नज़र आ रहा है कि फ्लेवरिंग ऑयल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलबलाइज होते हैं। ठीक है? जो फ्लेवरिंग के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल है या कोई और किस्म के ऑयल है, ऑरेंज सिरप है, कोई भी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें वाटर सॉल्युबल नहीं होती। ये बेसिकली जो ऑयल्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोलबलाइज किए जा सकते हैं। तो उनमें ये होता है कि जैसे ही अगर तो कोई मिस हैंडलिंग की वजह से या ट्रांसफ़र में आपने कोई लिड ओपन की है या एल्यूमिनियम फॉयल अगर लगाई हुई थी आपने वो हटा दी है, तो उसमें जो थोड़ा बहुत अल्कोहल एवेपोरेट होता है, तो सेम वही वाला कंसेप्ट आप दोबारा रिपीट करें कि वो जो सॉल्वेंट इवेपोरेट हुआ है उसने अगर कुछ मॉलिक्यूल्स फ्लेवरिंग ऑयल के इनकॉर्पोरेट किए हुए थे, सोलुबलाइज किए हुए थे, तो अब वो जो फ्लेवरिंग ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। वो सेपरेट जब होगा तो इट वुड शो क्लाउडीनेस इन द ओवरऑल सोल्यूशन। ठीक है, वो उसकी वजह से आपको जो सोल्यूशन है, फॉर्मूलेशन है, वो क्लाउडी नज़र आएगा उन फ्लेवरिंग ऑयल्स की सेपरेशन की वजह से। इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब इसका हल क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लैब में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। उसका तरीका ये है कि जस्ट कीप द फॉर्मुलेशन एट वन प्लेस फॉर 1 आवर। उसको आपने कोई एजिटेशन प्रोवाइड नहीं करनी, जस्ट लीव इट फॉर 1 आवर। आपने 1 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है। जितना उसमें से एवेपोरेट हो चुका है, फ्यूम्स बन चुके हैं अल्कोहल के, और वो जो फ्लेवरिंग ऑयल जितना सेपरेट होना था वो हो जाएगा उसमें। ठीक है, वो जैसे सेपरेट हो जाएगा, ऑयल की डेंसिटी हमेशा थोड़ी बहुत लाइट होती है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो फ्लेवरिंग ऑयल्स होते हैं, तो वो क्या होगा कि वो आपके पास लेयर बन जाएगी फ्लेवरिंग ऑयल की। ठीक है, वो जो ऑयल होगा उसकी एक सेपरेट लेयर बन जाएगी। क्यों बनेगी सेपरेट लेयर? कोएलेसेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में आके बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, आपस में आके उनकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह अगर ऑयल को आप देखें तो वो या तो सरफेस पे होता है या बॉटम पे होता है, वो कोएलेसेंस हो जाती है। वो आपस में आके उनके मॉलिक्यूल अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देते हैं और वो एक लेयर बना देते हैं। फ्लेवरिंग ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स की कोएलेसेंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोएलेसेंस स्टार्ट होगी तो वो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको एक सेपरेट लेयर नजर आनी शुरू हो जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी आर गोइंग टू फिल्टर दिस सॉल्यूशन यूजिंग अ टेल्कम फिल्टर एड। ठीक है, टेल्क क्या है? वही टेल्कम पाउडर है जो आप लोग घर में भी यूज़ करते हैं। टेल्क इज़ बेसिकली एन एब्जॉर्बेंट, ये एक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है। किसी भी सरफेस में अगर कोई लिक्विड गिर गया है, कोई चीज़ ऑयल गिर गया है, तो ये उसको इजीली रिमूव कर सकता है, उसे स्टिक कर देता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेल्कम फिल्टर एड से जब आप इस सॉल्यूशन को पास करेंगे तो जो भी ऑयली होगा, जो भी फ्लेवरिंग लेयर होगी फ्लेवरिंग ऑयल की, वो वहीं पे रह जाएगी और वी वुड गेट अ क्लियर सॉल्यूशन, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक आध प्रॉब्लम और भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वैसे तो एलिक्सस की विस्कोसिटी कम होती है, बट हमने ऊपर एडजंक्टिव सॉल्वेंट्स की भी बात की है कि वी कैन ऐड पैग या ग्लिसरीन या इस तरह की चीज़ें उनको सपोर्ट करने के लिए, उस फॉर्मुलेशन को मज़ीद स्टेबल बनाने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि इफ़ वी आर यूजिंग सम एक्स्ट्रा एक्सीपिएंट्स, कि हम अपनी फॉर्मुलेशन को स्टेबल कर दें, दोज एक्स्ट्रा एक्सीपिएंट्स स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो जो एलिक्सर की विस्कोसिटी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब एलिक्सर अगर थोड़ा सा विस्कस हो जाए तो ये वाला जो स्टेप है फिल्ट्रेशन वाला, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वो बहुत ही आराम आराम से ड्रिप कर करके उसमें से जो सोल्यूशन है, जो क्लियर सोल्यूशन है, वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा, लेकिन इट वुड टेक टाइम। तो ये विस्कोसिटी एलिक्सर की अपनी या सुक्रोज की वजह से नहीं होगी, बल्कि उन जो साइड एक्सीपिएंट्स हैं, एडजंक्टिव एक्सीपिएंट्स हैं, उनकी वजह से इम्पार्ट की जा सकती है।
ओके, दिस वाज अबाउट द एलिक्सर्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्प्रेज। स्प्रेज क्या होते हैं? स्प्रेज वही कॉमन स्प्रेज होते हैं जो कि परफ्यूम्स भी हो सकते हैं, कोई मेडिकल स्प्रेज भी हो सकते हैं, कोई सरफेस क्लीन करने के लिए भी हो सकते हैं, और नेजल स्प्रेज भी हो सकते हैं। ठीक है। स्प्रेज वही होते हैं कि जो एक लिक्विड फॉर्मुलेशन को टाइनी फाइन ड्रॉपलेट्स या कोर्स ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं प्रेशर के साथ नोजल से, उनको स्प्रे कर सकते हैं। Okay? तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुड बी एन एक्वा सोल्यूशन और ओलियोजिनस सोल्यूशन। ओलियोजिनस मीन्स इसमें कोई ना कोई मतलब ऑयली बेस है, इसमें किसी किस्म का कोई व्हीकल है ऑयली किस्म की। तो ये टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली स्किन पे अप्लाई की जाती हैं ये स्प्रेज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो स्प्रेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो दो तरह से यूज़ किया जा सकता है, स्किन पे भी या नेजोफेरेंजियल ट्रैक में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल स्प्रेस जो है वो इंट्रानेजली रिलीव करते हैं नेजल कंजेशन। जो नेजोफेरेंजियल ट्रैक है वहाँ पे मतलब एक बड़ा ही ब्लड बेड है कि ब्लड वेसल्स का एक बहुत ही वास्ट बेड है, कि मतलब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है नोज के इन साइड पे। ठीक है। उनके जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांसेस होते हैं, कोई कोई इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी हो सकता है, उनको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। फिर वो मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से। तो जो नेज़ल स्प्रेज होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं नेज़ल कंजेशन में, इन्फ्लेमेशन में, कोई इन्फेक्शन अगर हो गया है, एंटीहिस्टामिन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिनाइटिस जो आजकल सीज़न आने वाला है सर्दियों का, और ये जो खुश्क सर्दी का सीज़न है इसमें अक्सर नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि नाक बिल्कुल रनिंग नोज़ होता है। तो बेसिकली वही एलर्जी का सीज़न है, सोर थ्रोट का भी है। तो इसमें भी हम नेज़ल स्प्रेस यूज़ करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, ये एक रिसर्च बेस्ड यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी अगर हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट हो गया है, कोई हाइपोग्लाइसीमिया किसी को हो गया है, सिम्टम आ रहे हैं उसको, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर कम हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम ग्लूकागॉन एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। तो उससे एक फास्ट रूट है इंट्रानेजल रूट। अगर आप इंट्रानेजली उसको स्प्रे के थ्रू ग्लूकागॉन प्रोवाइड करते हैं तो वो विद इन 7 मिनट्स अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देती है। तो ये एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो नेजोफेरेंजियल ट्रैक है उसकी एफिकेसी बताई हुई है कि ये बहुत ज़्यादा एफिकेशियस किस्म का, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक है ये। नेक्स्ट इज द वन वे पंप स्प्रेज हैव बीन डेवलप्ड टू डिलीवर मेडिकेशन इनटू द नोज। वन वे पंप स्प्रेज कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ रास्ता जो प्रोवाइड करते हैं, जो जब भी उनको हम पुश करेंगे तो सिर्फ जो रास्ता होगा वो अंदर से मेडिसिन बाहर जाएगी, बाहर से कोई चीज़ अंदर एंटर नहीं हो सकती। दिस इज द वन वे पंप स्प्रेज। एग्जांपल यहाँ पे नेजलाइट की है ये आपकी बुक में भी मेंशन है। अगर आप ये जिधर मेरा कर्सर आप देख रहे हैं इस जगह पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से लिक्विड पुश होके बाहर आ जाएगा, आपके नेजोफेरेंजियल ट्रैक में चला जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे इसके अंदर इसको कंटामिनेट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वन वे मैकेनिज्म। इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, कुछ आप लोगों ने भी यहाँ पे एक्टिविटी करनी है तो वो मैं आपको बता दूंगा। एल्यूमिनियम एसीटेट टॉपिकल सोल्यूशन है, ये इसे बरा सोल्यूशन भी कहते हैं, और इसमें यहाँ पे एसिटस का वर्ड है। एसिटस का वर्ड एक दफ़ा पहले भी आ चुका है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, आई थिंक ओगनोसी में है या हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हुए। दिस इज़ नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, ये एसिडस नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ACETOUS, एसिटस। एसिटस का मतलब है विनेगर, सिरके की तरह की ऑर्डर आएगी, स्मेल आएगी। ठीक है। एसिटस मीन्स विनेगर, विनेगर लाइक। तो इसको हम वोंड ड्रेसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई ज़ख्म हो गया उसकी ड्रेसिंग करनी है तो उसमें हम इस तरह के बरो सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डर्मेटोलॉजी कंडीशन है जैसे सोरियासिस है, कोई एक्नी है, कोई एक्जीमा किसी को हो गया, ड्राई स्किन की वजह से स्किन फटनी शुरू हो जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं, तो उनकी भी हम वहाँ पे भी हम लोशन या क्रीम जो अप्लाई करते हैं उनमें भी हम ये सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं ताकि उसमें थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट ये भी इसी का एक समझ लें बैन भाई है, एल्यूमिनियम सब एसिटेट टॉपिकल सोल्यूशन है। इसमें इसकी स्पेसिफिक रेशो है कि ये किस हिसाब से डिफरेंट है जो लास्ट वाला सोल्यूशन है एल्यूमिनियम एसिटेट से। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिर्फ इनकी रेशो
वो जस्ट फॉर द वन पॉइंट डिफरेंट है। और एल्यूमिनियम सब एसीटेट टॉपिकल सोल्यूशन से बेसिकली हम क्या बनाते हैं, हम एल्यूमिनियम एसीटेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक समझ लें कि स्टॉक सोल्यूशन है, और इससे हम रेशियोज चेंज कर करके हम इससे इस सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसका भी यूजेस में वही चीज़ आ गई कि ये भी उसी काम के लिए यूज़ किया जाता है वुंड ड्रेसिंग वगैरह में। देन इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टॉपिकल सोल्यूशन। अब जो ये वाला सोल्यूशन है, अब इसका क्या यूज़ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली ये वही वाला सोल्यूशन है कि चूने को आप पानी में डाल दें तो उसमें जो सोल्यूशन वगैरह बन जाता है। अब चूने वगैरह पानी में डाल दें तो ये कल भी मैं बात, कल नहीं सॉरी परसों लास्ट लेक्चर में जब मैं बात कर रहा था तो वो यही बात कर रहा था कि इस सोल्यूशन को, जो कैल्शियम सॉल्ट्स के सोल्यूशन होते हैं, उनको आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी इनहांस नहीं होगी, बल्कि उनका रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगा। और वो उनके लिए मतलब कोई ठीक बात नहीं है। और रिएक्शन जब प्रोसीड नहीं होगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये बेसिकली जब भी रिएक्शन मूव कर रहे होते हैं तो दे हैव टू रिलीज द एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट, बिकॉज दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इन्होंने हीट अपनी रिलीज करनी होती है और फिर कूल डाउन होना होता है। ठीक है? तो इनमें अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोर सोलुबल इज मोस्ट सोलुबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में ये बहुत ज़्यादा सोलुबलाइज होता है। इसके अलावा अगर आप कभी चूने को कभी पानी में अगर आपने मिक्स करते हुए देखा हुआ हो तो वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता। देयर आर सम पार्टिकल्स, देयर इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन टाइप की चीज़ होती है। और इसके अलावा मतलब हमें फिल्टर करना पड़ता है या उसको सेटल डाउन के लिए टाइम देना पड़ता है, एंड देन वी कैन सेपरेट द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मींस आफ्टर द सेडिमेंटेशन या प्रेसिपिटेशन वी हैव सम क्लियर सॉल्यूशन ऑन द टॉप साइड, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, उसमें से हमारा वही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन डर्मेटोलॉजिक लोशंस, और सेम इसका वही वाला यूज़ है, स्ट्रिंजेंट का यूज़ है। टॉपिकली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके these आर सम ऑफ द synonyms of this topical solution: lime water, liquor, liquor calces वगैरह।